अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। हम पढ़ रहे थे अपने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में कि जो हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम्स पाए जा रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी में पूरा बोन्स का सिस्टम पाया जा रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारी फूड का सिस्टम, कि हम फूड खा रहे हैं। अब जैसे आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आप में शुगर की कमी है, या आप में प्रोटीन्स की कमी है, या आप में ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, तो आप ये वाला खाना खाएं, आप वो वाला खाना खाएं, तो आपको खाने से एनर्जी मिल जाएगी। आप बड़े होना चाहते हैं तो आप ये खाना खाएं, आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे हमारी बॉडी से गुजर रहा है, और कैसे गुजर के और एंड पे क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है। तो ये किस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये जो हमारे फूड का पूरा का सिस्टम है, पूरा हमारी बॉडी के अंदर, कि जिसमें फूड एंटर हो रही है और हम फूड से प्रोटीन, वाटर और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज वगैरह, शुगर वगैरह, वो हम सब कुछ उस फूड से ले लेते हैं, और जो बाकी मटेरियल बचता है पीछे, वेस्ट मटेरियल, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि टेकिंग इन फूड, खाना खाना, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम द फूड, फूड से जो अच्छी चीजें हैं उनको निकाल लेना, हमारी बॉडी उनको निकाल लेती है, एंड गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देना। इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे आपको पता है कि हम फूड खा रहे हैं तो फूड किधर जा रही है, पहले हम कहाँ पे जाएंगे? माउथ में। तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा हुआ? माउथ। तो हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस कर लें ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ। अब आपके माउथ में क्या कुछ पाया जा रहा है, जरा आप अपना मुंह को देखें, खोलें और देखें इसमें क्या कुछ पाया जा रहा है। हमारे माउथ में टीथ भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है उसमें क्या कुछ पाया जा रहा है? टीथ पाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे माउथ में क्या पाया जा रहा है? हमारे माउथ में टंग भी पाई जा रही है, जुबान। तो इसका मतलब माउथ में हमारे पास और क्या कुछ पाया जा रहा है? टीथ के अलावा टंग भी पाई जा रही है। और उसके अलावा तीसरी चीज जो तो हमारे माउथ में पाई जा रही है वो क्या है? स्लाइवा। स्लाइवा, थूक जिसको हम कहते हैं। तो हमारे माउथ में ये तीन चीजें पाई जा रही हैं। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, ये मैंने खाना मुंह में डाला। अब जब आप खाना अपने मुंह में डाल लेते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे माउथ में सबसे पहले टंग पाई जा रही है। अब टंग क्या करेगी? उस फूड को पहले देखेगी, टेस्ट करेगी कैसा खाना है, स्वीट है, सोर है, खट्टा है, मीठा है, जैसा भी है। अगर खराब है तो वो टंग जो है उसके ऊपर टेस्ट बड है, वो उस चीज को जो है वो टेस्ट कर लेगी। खाना खराब है, हम जल्दी से बाहर फेंक देंगे, ऐसा ही होगा ना। तो फिर एक काम टंग का ये हो गया कि इसने हमारे फूड को क्या किया है? सिलेक्ट किया है। फिर टीथ क्या करेंगे? टीथ उस फूड को ग्राइंड करेंगे, उस फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे। और सलाइवा क्या करेगा कि अब उस खाने ने जाना है हमारे इसोफेगस में, गले में। तो यहाँ पर जाके वो हमें तंग ना करे, कोई रगड़ काज ना करे, कोई जख्म ना कर दे, तो सलाइवा क्या करेगा? हमारे उस फूड को नरम कर देगा, हमारे इस फूड को सॉफ्ट कर देगा। तो जब फूड सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर फूड इस फॉर्म में आ जाएगी, टंग उस फूड को रोल करेगी, फिर वो फूड चली जाएगी एक लॉन्ग सी ट्यूब में, और उस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं एसोफेगस। खुराक की नाली, जो लंबी सी ट्यूब आपको नजर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? एसोफेगस। और इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एडल्ट में जो एक बड़ा इंसान है उसमें ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद हमारा खाना चला जाता है एसोफेगस से होता हुआ हमारे पेट में, और पेट मतलब स्टमक में, मैदे में। तो स्टमक में खाना चला जाएगा। स्टमक के बाद फिर हमारा ये खाना जो भी इससे हमें न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे
प्रोटीन वगैरह मिल जाएंगे। फिर जो बचेगी चीज वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन को, वैसे तो ये लंबी है, 5 मीटर लॉन्ग है, तो इसको स्मॉल क्यों कहा गया है? इस वजह से क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपको नजर आ रही है, ये नैरो है, पतली पतली सी है, मतलब तंग सी है, इस वजह से इसे स्मॉल कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बची कुछ चीज होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एट द एंड एनस, और एनस से हमारी बॉडी के बाहर आ जाएगा हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कुछ होगा। जैसे हमने माउथ का देख लिया कि माउथ में जब खाना आएगा तो हमने जैसे बताया कि टंग है, तो टंग क्या करेगी? उस खाने को टेस्ट करेगी। अगर तो उसका टेस्ट अच्छा है तो फिर हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो उसको सॉफ्ट करेगा, हम उसको आगे निकल लेंगे। लेकिन अगर उसका टेस्ट खराब है, जो हमें नहीं पसंद आया, हमारी टंग को नहीं पसंद आया, तो फिर हम उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वो फूड चली जाएगी एसोफेगस में। एसोफेगस एक लॉन्ग सी ट्यूब है, फूड कैनाल है, और उसके बाद फिर फूड चली जाएगी स्टमक में। स्टमक उस फूड को कुछ तोड़ेगा, स्टमक के अंदर जूस पाया जाता है, और क्योंकि ये स्टमक के अंदर पाया जा रहा है, स्टमक को हम दूसरा नाम देते हैं गैस्ट्रिक। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक। और इसके अंदर जो जूस पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब वो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? जो हमारी फूड है उसको फर्दर तोड़ देगा, और जब तोड़ के तो फिर हमें जो डॉक्टर्स कहते हैं आपको प्रोटीन्स चाहिए, हम वो प्रोटीन्स ले लेते हैं ब्लड के जरिए, हमारे वो ब्लड में आ जाएंगे सारे प्रोटीन्स। फिर जो बची चीज है फूड, यहां से होती हुई जाएगी वो कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर फूड के अंदर जो भी गुडनेस है, जो भी अच्छी चीजें हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर उन चीजों को ले लेगा, और जो फिर बाकी जो चीज बच गई वो चली जाएगी सारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? फिर उसके फूड के अंदर जो पानी बच गया है उस पानी को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एट द एंड जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारे एनएस से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है कि हमने खाना खाया, खाने में जो अच्छी चीजें हैं वो हमने ले ली, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सिस्टम अपनी बॉडी का डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।